अगर अगर कठिन होने के मानदंड पर देखा जाए शैलेश, तो पूरे देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। और इसमें जो सफलता रहती है और इसके जो अंक होते हैं उसको बड़ा मान मिलता है समाज में, उसको बड़ी इज्जत से देखा जाता है जिन भी छात्र छात्राओं को अच्छे अंक प्राप्त होते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में। और अभी आप जिन छात्र छात्राओं से बात कर रहे थे, सबके अंक बहुत शानदार हैं, 80% उसके आसपास या उससे बेहतर है। तो ये ऐसा लगता है कि यूपी बोर्ड के छात्र छात्राओं का परफॉर्मेंस भी समय के साथ बेहतर हुआ है शैलेश। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से दोनों चीज़ें हैं। एक तरफ कहीं ना कहीं जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें उसमें भी बेहतरी हुई है। जो एक फॉर्मूला था मार्क्स को लेकर, उसमें भी देखिए समय के साथ बदलाव हुए। तो ये सारी चीज़ों का हम कह सकते हैं जो जोड़ था, उसके बाद ये परिणाम आने शुरू हुए। क्योंकि एक वक्त था, आप अगर ध्यान दे राजेंद्र, तो यूपी बोर्ड में जब किसी के 60% अंक आते थे, यानी फर्स्ट डिवीज़न खाली हो जाती थी, बहुत बड़ी बात माना जाता था। लेकिन आज ये हालत है कि 97% से ऊपर में टॉपर आपको मिलेंगे। तो कितना बदलाव है इस आंकड़ों से ही आप समझ सकते हैं। और निश्चित रूप से यही वजह भी है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट्स हैं, अब जब उनके मार्क्स 90 से नीचे आते हैं तो थोड़ा तनाव लेते हैं। लेकिन उन्हें तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 80% के ऊपर या 75% के ऊपर भी जिसके मार्क्स हैं, बहुत अच्छे मार्क्स कहे जाते हैं। कि यूपी बोर्ड अगर हम कंपैरिजन करें, तुलना करें, तो सीबीएसई की बात करें, आईसीएसई की बात करें, तो उनके मुकाबले आज भी सबसे टफ बोर्ड माना जाता है। और आप अगर देखें तो तमाम जो सरकारी स्कूल हैं, वहाँ के बच्चों का जो परफॉर्मेंस निकल कर सामने आया, वो भी हम देख रहे हैं। एक बार फिर इन स्टूडेंट्स के पास ही चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या कहेंगे। एक बात है, ये आपके एक्सपेक्टेशन से थोड़े कम ज़रूर है मार्क्स, लेकिन पहले के टाइम पे अगर आप देखिए आपके पेरेंट्स, तो 60% मार्क्स भी मुश्किल होते थे यूपी बोर्ड में। अब तो आप इतने ला रहे हो। हाँ होते थे, लेकिन टाइम टू टाइम हर चीज़ चेंज हो जाती है ना। पहले उतनी ज़्यादा पढ़ाई वैसी नहीं होती थी जैसी अब होती है। अब ज़्यादा स्ट्रिक्ट पढ़ाई हो गई है, इसीलिए अब एक्सपेक्टेड होता है कि लगता है कि आज भी यूपी बोर्ड सीबीएसई और आईसीएसई से टफ है। यूपी बोर्ड टफ, हाँ कह सकते हैं कि टफ है। सीबीएसई और सीबीएसई में अब ऐसा हो रहा है कि दो बोर्ड्स के दो पेपर होते हैं, एक पहले हो जाता है और फिर दूसरे दो डिवाइड हो चुके हैं। लेकिन यूपी बोर्ड में सारा सिलेबस एक ही साथ होता है, इसीलिए अब थोड़ा टफ हो गया है। युवराज, एक बार फिर आपसे बात करेंगे। 90% से ऊपर आप मार्क्स लेके आए हो। 90% बहुत सारे लोगों के नहीं हो पाते। आप ही के साथ के बच्चों को देखे किसी के नहीं है, आप ही के खाली इतने। तो क्या लगता है कि जो मेहनत की थी पूरी सफल हो गई? जी नहीं, सफल तो नहीं कह सकते हैं। हाँ 90% संतोषजनक जरूर है। संतोषजनक है। सीबीएस सेटिस्फैक्ट्री। सीबीएसई और आईसीएसई से अगर हम कंपेयर करें तो आज भी यूपी बोर्ड को बहुत टफ माना जाता है। उस हिसाब से अगर देखें, अब उस हिसाब से देखें तो यूपी बोर्ड हाँ सीबीएसई के कंपैरिजन में और आईसीएसई के कंपैरिजन में टफ़ है, क्योंकि उनके टॉपर्स के 99% और 100% तक आ रहे हैं। लेकिन यहाँ भी 97% तक टॉपर्स के आए हैं, तो इससे ये तो नहीं कहा जा सकता है कि 90% एक बहुत अच्छा स्कोर होगा। अच्छा, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रही, तैयारी कैसे करते? स्ट्रैटेजी मेरी यही थी कि मैं पहले बेसिक जो टेक्स्ट बुक्स होती हैं एनसीईआरटी उन्हें रीड करता था। उसके बाद उनके अकॉर्डिंग मेरे नोट्स वगैरह बनाए और फिर उन्हीं को रिवाइज़ किया। यही मेरी स्ट्रैटेजी थी। तो राजेंद्र देखिए, कहीं ना कहीं वक्त के साथ, जैसा ये स्टूडेंट्स भी बोल रहे हैं कि चीज़ें बदली हैं, तो कंपटीशन भी कहीं ना कहीं बढ़ा है। और यही वजह है कि उस कंपटीशन की वजह से आज इतने मार्क्स लाके भी बहुत से स्टूडेंट्स संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन फिर यही उनसे बिल्कुल हमने देखा 90% से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी सेटिस्फैक्ट्री बता रहे हैं। और ये देखिए किरण कुशवाहा दूसरे नंबर पर रही है इस परीक्षा में, कानपुर की हैं। और देखिए आप प्रसन्नता उनकी, संभवतः उनके माँ बाप और उनके परिजन उनके साथ हैं, हमें देखना होगा। लेकिन ये देखिए कैसे स्वागत किया जा रहा है किरण कुशवाहा का दूसरे नंबर पर। और प्रसन्नचित, संतुष्ट अपनी सफलता से, विक्ट्री साइन वी शो करते हुए उनके परिजन भी जो उनके साथ हैं, वो भी, उनके चेहरे पर भी वही प्रसन्नता, वही संतोष और वही उपलब्धि की जो भावना है, उसको बहुत साफ साफ पढ़ा जा सकता है। किरण कुशवाहा नंबर 2 पर रही इस परीक्षा में, कानपुर से हैं। उनकी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। माला पहनाकर उनका स्वागत, उनका अभिनंदन। और यही स्थिति तमाम टॉपर्स की है जिनके नाम हमने आपको दिखाए और जिनमें से कईयों से हमने बात की। ये तस्वीरें किरण कुशवाहा की, ये हैं भाव चेहरे पर प्रसन्नता के और सफलता के। ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।